साथियों, मैं हूं जितेश कुमार। आज हम इस बात पे चर्चा करने वाले हैं कि अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप और जो अभी ईरान के जो सबसे जो बड़े वहाँ के जो नेता हैं या गुरु हैं खुमैनी, अब अभी ईरान की ओर से एक पोस्ट निकलकर बाहर आई। वह पोस्ट में बताया गया कि हम डोनाल्ड ट्रंप को कैसे मारेंगे। उसमें यह बात को खास कर से चर्चा की गई कि जब डोनाल्ड ट्रंप अपने घर जो बहुत ही फ्लोरिडा शहर में उनका जो फेमस घर है विंदेला, उसके अंदर जब वह बाहर अपने बैठ के धूप सेंक रहे होंगे तो उस टाइम एक ड्रोन आएगा और उन पे अटैक कर देगा और डोनाल्ड ट्रंप वहीं पे मारे जाएंगे। अब जैसे ही यह न्यूज बाहर आती है तो यह न्यूज हर जगह छपती है, क्योंकि ईरान ने यह अपने यहाँ के जो मीडिया है उसके द्वारा यह न्यूज को बिल्कुल बाहर निकलवाया है। तो ये सारी बातें क्यों हो रही है? ये सारी बातें अभी जो ईरान की ओर से जब अमेरिका यह बात पहुंची, तो जैसे ही अमेरिका यह बात पहुंचती है तो वहाँ के जो सबसे पहले अमेरिका के अंदर जब पत्रकार जो है वह डोनाल्ड ट्रंप से सामने पूछते हैं कि सर, आपको मारने के लिए ईरान ने इस प्रकार के जो प्लान है उसको बताए हैं, इसके बारे में आपको क्या बोलना है? तो डोनाल्ड ट्रंप बहुत ही मजाकिया अंदाज में बोलते हैं कि मैं पहले तो धूप सेकता नहीं, मैं आखिरी बार मैं धूप तब लिया था जब मैं 14 साल का था। तो फिर आप सभी लोग पूछिएगा कि इतना ज़्यादा ग्लो या स्ट्रिच कैसे डोनाल्ड ट्रंप पे दिखाई पड़ती है? तो देखिए, उसके लिए एक नकली सा सीरम आता है, वही डोनाल्ड ट्रंप लोग यूज करते हैं। वैसे भी देखिएगा, उनको जो बाल के पास है वहाँ तक वह जो नकली वाला जो स्ट्रिच है वह नहीं पहुँच पाता है, तो वहाँ का कलर कुछ अलग है। तो उन्होंने ये बात को साफ साफ बोल दिया कि मैं धूप जल्दी सेकता ही नहीं हूँ। दूसरी बात, अगर हमको फिर भी एसिनेशन करने की कोशिश की गई या एसिनेशन किया गया तो हमारे जितने भी करीबी फोर्सेज के हैं उनको बता दिया गया है कि पूरी तरीका से उनको जो ईरान है उसको उन पर हमला करके हो सकता है कि ईरान को ही इस धरती के नक्शा से मिटा दिया जाए। मतलब आप सोचिए कि जब दो देशों के बीच में फुल फ्लैज वार हो जाए तो उस टाइम मुश्किल होगा ईरान को अपना अस्तित्व बचाना। उसके पीछे का कारण क्या है? उसके पीछे का कारण है, अगर डोनाल्ड ट्रंप पर हत्या तो छोड़िए, अगर उन पे मान के चलिए कि सिर्फ एसिनेशन की कोशिश भी होती है और वह कोशिश में वह बच जाते हैं, हल्का चोट उठ आ जाता है या कुछ और, तो उसके बाद भी ईरान को बिल्कुल तरीका से ये सारे के सारे नताइज अभी भुगतने होंगे। ये सारी बातें डोनाल्ड ट्रंप ने बड़े ही मजाकिया अंदाज में अपने लोगों को बताया। दूसरी तरफ ये इतना ही आसान नहीं है कि आप किसी भी सुपर पावर के देश के राष्ट्रपति को मार देंगे। यह बहुत ही बचकाना एक प्रकार से हरकत है ईरान की ओर से। अब क्वेश्चन एक और आती है कि ईरान के लोग इतना बचकाना हरकत, या हम बोल सकते हैं कि जो उनका फॉरेन मिनिस्टर जो फॉरेन का काम देखता होगा वह इतना बचकाना कैसे हरकत कर सकता है कि इतना छोटा मोटा इस प्रकार की स्टेटमेंट को बाहर किसी भी देश के राष्ट्रपति के लिए देना बहुत ही ज़्यादा एक बचकानी सी हरकत है। दूसरी ओर बोला जा सकता है कि जितने भी इस्लामिक कंट्री हैं वह एक ही चीज़ जानती है, हवाबाजी करना। जब हम सभी लोग जानते हैं कि ईरान और इजराइल के बीच में युद्ध हो रहा था, तो उस युद्ध के बीच में खुमैनी खुद ऐसा जगह जाकर लुक गया था कि बिल्कुल नज़र ही नहीं आ रहा था। वह ऐसा जाके बंकर में छुपा, ऐसा बंकर में छुपा कि वो उसको पता नहीं ज़मीन से कितना फीट नीचे वह बंकर में घुसा हुआ था, क्योंकि ईरान के जो अताउल्लाह खुमैनी हैं उनको बता रहा था इजराइल के डिफेंस फोर्सेज IDF कि अगर हमको थोड़ा सा भी हिंट मिल जाता, उन लोगों ने बताया कि शुरू बार में हमको तो हिंट मिल गया था और वह हिंट के कारण हमने उनको मारने का पूरा प्लान भी बना लिया था, लेकिन अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप ने ही हमको रोक दिया। और हम जब रोक दिया तो इस चीज़ का अभी तक
बिल्कुल नुकसान सा हो गया कि उन्हें एसेनेशन नहीं हो पाया। जब दूसरी बार इजराइल की डिफेंस फोर्सेज खोजने लगी तो वह कहीं ऐसा जगह बंकर में छुप गए थे जाकर, और वहीं से वीडियो संदेश के द्वारा अपना मैसेजिंग बाहर देते थे। तो ये जो वीडियो संदेश के द्वारा जब मैसेजिंग बाहर देते थे, जब टाइम आया तो घर के अंदर एकदम बंकर में जाके छुप गए। और अब देखिएगा कि अब या तो इसको भांजना बोल सकते हैं कि इतना ज़्यादा वह भांजने लगे कि हम ये कर देंगे वे कर देंगे। यहाँ पर एक बात और देखने की ये है कि आप खुद सोच समझ सकते हैं कि जब भी इजराइल के या अमेरिका ने जो B-2 बम्बर इजराइल के ऊपर फेंका, तो वहाँ पे अभी भी जो बंकर के अंदर का जो स्थिति बना हुआ है वह बहुत ही क्रिटिकल स्थिति है। मतलब बोलने का ये मतलब है कि जो ईरान के लोग परमाणु बम बनाना चाहते थे, वह परमाणु बम बनाने में कम से कम उन लोगों को कम से कम 2 साल का डिले ऑलरेडी हो चुका है। अब 2 साल तक वह पूरी व्यवस्था को रिक्रिएट करेंगे, और रिक्रिएट करने के बाद 2 साल के बाद उन्होंने फिर उस व्यवस्था को बनाने का पूरी तरीका से प्रयत्न करेंगे। अब जैसे ही प्रयत्न उसको करेंगे तो हो सकता है कि आज न कल एक अभी पूरी तरीका से अमेरिका या इजराइल या दोनों मिलकर एक साथ बहुत ही ज़्यादा बड़ा अटैक ईरान पे अभी होना बाकी है। ये जरूर अटैक होगा ईरान के ऊपर। ये आज हो जाए या कुछ सालों के बाद हो जाए, लेकिन एक बार फुल फ्लेज वार होगा जरूर। अब पूछिए कि जब दो इन लोगों के बीच में जब युद्ध होगा, ईरान के बीच में और अमेरिका और इजराइल साथ रहेंगे, तो तीसरा फायदा किसको पहुंचेगा? तो हम सभी लोग जानते हैं कि कैसे पाकिस्तान ने खुद को ईरान के खिलाफ जाकर उन्होंने अमेरिका को बिल्कुल मदद दी थी कि यह बात जो पहले जो थी यह तो छुप छुपाकर पहले बात की जाती थी, लेकिन अब जो है वह पूरी खुलकर इस बात की चर्चा होने लगी कि जो अमेरिका के अंदर अब चाहे टोटल विश्व में कि पाकिस्तान ने ईरान के विरुद्ध जाकर अमेरिका को कैसे मदद किए। ये बात भी बिल्कुल सच है कि जो आसिम मुनीर ने वहाँ के जो पाकिस्तान के जो चीफ थे, पाकिस्तान के चीफ आसिफ मुनीर जो ईरान के जो चीफ थे जो मारे गए, उनको वह बिल्कुल एक घड़ी प्रोवाइड की थी। वह घड़ी दिया था और उस घड़ी के अंदर जीपीएस ट्रैकर लगा हुआ था, और उसी घड़ी के जीपीएस ट्रैकर के द्वारा ही इजरायली फोर्स एक अचानक हमला करती है। एक जो पूरी तरीका से अपार्टमेंट है, अपार्टमेंट के एक फ्लैट में, वो भी सिर्फ उसी रूम में वह अटैक करता है जिसमें से कि उसके ईरान के चीफ को मारा जाता है। तो ये बातें अब खुलकर बिल्कुल सामने आने लगी है। अब इस बात का दूसरा मतलब ये है कि इसीलिए जब आसिम मुनीर पाकिस्तान के आईएसआई चीफ जो कि सारा काम ईरान के खिलाफ कर लिया था, तो आपको मालूम होगा कि उसके बाद कैसे आसिम मुनीर को डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठाया गया खाने पे, और खाने पे बैठाने के बाद ही यह जैसे ही आसिम मुनीर और पाकिस्तान की ऑफिशियल लेटर आता है और इनके लिए शांति, डोनाल्ड ट्रंप के लिए शांति नोबेल पीस प्राइज का जब मांग करते हैं, तो कहीं ना कहीं और उसी के कुछ ही घंटे के बाद जो अमेरिका है वह हमला कर देता है ईरान के ऊपर। तो यहाँ तक अब बात खुल के आगे आने लगी कि जी हाँ, पाकिस्तान ने खुल के ईरान के खिलाफ अमेरिका का मदद किया था। अब दूसरी बात यह है कि देखिएगा कुछ दिनों के बाद आसिम मुनीर को आईएसआई के चीफ होते हुए ही यह आसिम मुनीर बिल्कुल स्वीकार कर लेगा इजराइल को एक देश के रूप में, जो कि अभी पाकिस्तान इजराइल को एक देश का मान्यता नहीं देता है। लेकिन देखिएगा डोनाल्ड ट्रंप जाते जाते उसे बिल्कुल मनवा लेंगे कि इजराइल एक देश है और पाकिस्तान इसको मान जाएगा। ये सारी बातें जब ईरान को भी जब इंटरनल इंक्वायरी हुई और पता चला कि इसमें पाकिस्तान का हाथ है, तो पाकिस्तान का फॉरेन जो अफेयर का जो सारा काम धाम देखता है या जो फॉरेन मिनिस्टर है, वह हक्का बक्का रह गए कि पाकिस्तान इतना ज़्यादा गलत कैसे हो सकता है, उनको समझ ही में नहीं आ रहा है। तो मैं पहले ही बता दूं कि जी हाँ, पाकिस्तान पे जो जो लोग भरोसा किए हैं उन सभी लोगों का यही हाल हुआ है।
और इसमें पूरी तरीका से अब फायदा पाकिस्तान को होगा। पाकिस्तान फिर से अपने गोल्डन ईरा को देखेगा, पाकिस्तान के अंदर डॉलर ही डॉलर आएंगे। वह इस कारण से डॉलर आना स्टार्ट हो जाएंगे क्योंकि वह जब अमेरिका को मदद करेगा तो अमेरिका की ओर से उसको सब कुछ प्रोवाइड किया जाएगा, वह ईरान के खिलाफ। आप इसमें आपका क्या विचार है, आप जरूर बताएं। आप सभी लोग जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।